So today we are starting highest common factor. Okay, what is a SCF, highest common factor? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे बोलेंगे? हम इससे प्रीवियस क्लास में फैक्टर के बारे में जाने थे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो हाईएस्ट का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, हाईएस्ट जिसका नंबर होगा, ठीक है। कॉमन, जैसे कि कॉमन क्या चीज़ को बोलते हैं? जैसे यहाँ सपोज कोई नंबर है 1 2 4 5, ओके। एक ग्रुप में कोई नंबर है 1 2 4 एंड 5, और एक ग्रुप में कोई नंबर है 2 9 2 9 3 6 सपोज। तो पूछेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें समानता क्या है, इसमें समान क्या, सिमिलैरिटी क्या है? तो इसमें देखो 1 2 4 5 है, यहाँ 2 9 3 6 है। इसमें और इसमें कौन सा नंबर समान है? एक है। देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो ये कॉमन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों ग्रुप्स में कॉमन है। 2 जो नंबर है इन दोनों ग्रुप्स में कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं हम लोग। दो नंबर लेते हैं 20 एंड 30, ओके। अब क्या करेंगे? 20 का फैक्टर निकालेंगे। 20 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? दो तरह का मेथड है, ठीक है। एक तो डिवीजन मेथड है और एक नॉर्मल सा मेथड जिसे तुम निकाल सकते हो। ऐसा नंबर जो 20 को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो 20 को पूरा तरीका से डिवाइड कर दे, तो क्या वो नंबर आएगा? 1 पूरा तरीका से डिवाइड करता है 20 को। 1 20 ज़ा 20। फिर कौन सा नंबर है? 2 10 ज़ा 20, ओके। 3 वो नंबर है क्या? नहीं। 4 है एक नंबर। 4 5 ज़ा 20, तो 5 होगा एक। 5 4 ज़ा 20, ओके। इसी तरह से और कौन नंबर होगा? उसके बाद होगा डायरेक्ट 10 10 2 ज़ा 20, और लास्ट में तुम्हारा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 20 1 ज़ा 20। तो ये तुम्हारा क्या निकला? फैक्टर्स निकला, ओके। अब 30 का फैक्टर्स इस तरह निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टर हो जाएगा ऑब्वियसली 1 होगा, 2 होगा, 2 15 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30। 4 का टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 का टेबल में आता है 30, ठीक है। 6 का टेबल में आता है 30, ओके। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, फिर डायरेक्ट क्या होगा? 10 होगा। 10 3 ज़ा 30, और फिर 15 15 2 ज़ा 30, और लास्ट में क्या बचा तुम्हारा? 30 1 ज़ा 30। तो ये तुम्हारा क्या निकल रहा? फैक्टर्स निकल रहा है। क्या निकल रहा? फैक्टर्स आ गया, ओके, 20 और 30 का। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों फैक्टर्स जो निकाले हम, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, यस, सर्कल कर दो। फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं, इस तरह सर्कल करो। और क्या कॉमन? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सर्कल कर दो। 2 इसमें भी, 2 इसमें भी 2। और क्या कॉमन है? 4 यहाँ है, कहीं नहीं है। 3 यहाँ है, कहीं नहीं है। उसके बाद क्या देखो? 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी है, ठीक है, सर्कल कर दो। फिर 10 यहाँ है, 10 यहाँ भी है, सर्कल कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं है, ओके। तो मेरा कौन कौन सा कॉमन नंबर्स निकला? तो यहाँ पे लिखते हैं। एक तो 1 निकला, एक 1 निकला। दूसरा क्या निकला? 2 निकला। तीसरा क्या निकला? 5 निकला। और क्या निकला लास्ट में? 10 निकला। तो ये जो मेरा कॉमन फैक्टर्स निकला इसमें और इसमें, अब इसमें से हाईएस्ट, इसमें से हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा या 10 होगा? ऑब्वियसली 10 इन सब में से बड़ा है। 10 इन सब में से बड़ा है। तो ये क्या हो गया? 10 HCF हो गया हमारा। क्या हो गया? HCF हो गया। क्योंकि 10 जो है ऐसा नंबर है जो 20 को भी काट देगा और 30 को भी पूरा तरीका से काट देगा, ओके। तो हमारा HCF क्या निकला? 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। नेक्स्ट, सपोज इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, फाइंड द HCF ऑफ 15 20 एंड 30। इन तीन नंबर का तुमको HCF निकालना है, 15 20 और 30, ओके। कैसे निकालेंगे? HCF का मतलब समझ में आ गया कि इन सब का फैक्टर्स में से जो कॉमन निकलेगा, उनमें से जो हाईएस्ट होगा वो इन सब का क्या होगा?
HCF होगा। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, 15 है तो 15 का पहले फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा, ये तुमको तुरंत मालूम होना चाहिए, 1 स्टार्टिंग में हमेशा रहेगा, ठीक है। 2 तो नहीं होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15, ये मेरा 4 नंबर निकला। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 20 निकालो, फैक्टर्स ऑफ 20 अभी जस्ट निकाले थे हम, 1 तो होगा सब में, फिर 2 10 ज़ा 20, 3 होगा 4 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा 4 होगा, 4 5 20, ठीक है। इसी तरह से करते करते लास्ट में 10 2 ज़ा 20 और लास्ट में 21 ज़ा 20। ओके, फिर फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होगा, 1 तो होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 3 10 ज़ा 30, 4 नहीं होगा, 5 6 ज़ा 30, 6 5 30, ठीक है। इस तरह से 10 और 15 और लास्ट में 30, ये तुम्हारा फैक्टर्स निकल गया इन 3 नंबर का। ओके, अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से इन नंबर में से कॉमन क्या है, फैक्टर्स में, तीनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, 1 सब में कॉमन है, 1 क्या है सब में कॉमन है। ओके, 3 यहाँ है पर यहाँ 3 यहाँ है नहीं है, यहाँ 3 है, जहाँ देखो कॉमन किसको बोलेंगे, जब तीनों में समान आना चाहिए, तीनों में से 1 है ना, 1 तीनों में आया। ओके, तो 3 इसमें है पर यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं कहलाएगा, यहाँ भी है पर यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं कहलाएगा, सर्कल नहीं करना। 5 5 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 क्या हो गया, इन तीनों का कॉमन हो गया, ठीक है। फिर 15 यहाँ है, 15 यहाँ है नहीं है, फिर 15 यहाँ है, पर यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं कहलाएगा, यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं कहलाएगा। तो मेरा क्या क्या निकल गया, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 20 और 30 क्या निकला, 1 5, ठीक है, 1 5, दो ही फैक्टर्स निकला। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 1 या 5, तो 5 मेरा हाईएस्ट है, तो HCF मेरा क्या निकल गया, 5 निकल गया। ओके, और 5 इसको 5 ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड कर देगा पूरे तरीके से, 20 को भी डिवाइड कर देगा और 30 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ओके, तो HCF हमारा क्या निकल गया, 5, ठीक है। इसको बोलते हैं HCF, इस तरह से निकलता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सपोज क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द HCF ऑफ 27 36 एंड 45। ओके, इन 3 नंबर का HCF निकालना है तुमको। तो पहला काम तुमको करना होगा कि फैक्टर निकालना होगा हर 3 नंबर का, हर तीनों नंबर का फैक्टर्स निकालने पड़ेगा। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 27 हम बार बार लिखेंगे नहीं, फैक्टर्स ऑफ 27 तुम लिखोगे, ठीक है। तो 27 का फैक्टर्स क्या होगा, पहले तो 1 होगा, ठीक है, डिवाइड करके देखो 1 27 25, 2 होगा नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में देखो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होगा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड होना है तो लास्ट में क्या होगा, इवन नंबर्स होना चाहिए। 3 का टेबल में 27 आता है, यस 3 का टेबल में 27 आता है। 4 का टेबल में आता है नहीं, ना 5 ना 6 ना 7, डायरेक्ट 9 3 ज़ा 27 होता है। फिर और कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट क्या है 27, तो क्या फैक्टर्स निकला 1 3 9 और 27। ओके, इस तरह से 36 का फैक्टर क्या निकलेगा मेरा, 1 तो निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 1 2, 2 8 16 है ना। फिर 3 का टेबल में देखो 36 आ रहा है, ठीक है। फिर 4 9 ज़ा 36 होता है। ओके, इस तरह से 9 4 ज़ा 36 होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा तुम्हारा 18 और लास्ट में आएगा 36, ये तुम्हारा फैक्टर्स निकला। फिर 45 के निकालते हैं, 1 तो सबका फैक्टर होगा, ठीक है। 3 फैक्टर्स है, यस 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर 5 9 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45। ओके, फिर 15 3 45 होता है, और लास्ट में क्या निकलेगा 45। ये फैक्टर्स तुमको निकालना सीखना होगा। ओके, इसी टेबल इसीलिए अच्छे से तुम रिवाइज कर लो, टेबल मालूम होगा तो फैक्टर्स तुरंत निकल जाएगा। ओके, अब देखो, अब इनमें से कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन देम, ठीक है। कॉमन क्या है, 1 सब में कॉमन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे 3, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है। ओके, 9 इसमें कॉमन है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है,
तीनों में 9 है तो 9 कॉमन हो गया मेरा। ओके, उसके बाद 27 यहाँ है, 27 यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मेरा कौन कौन सा कॉमन फाइनल निकला, 1 निकला, 3 निकला और 9 निकला। ओके, ये सब सब मत लिख देना 1 1 1 फिर 3 3 3, नहीं, एक बार कॉमन कर दिया ना तो एक ही बार लिखना है। ओके, अब देखो इनमें से हाईएस्ट क्या है, हम क्योंकि हाईएस्ट निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन है, तो 9 है, क्या है, 9 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह लिखोगे एचसीएफ ऑफ 27 36 एंड 45 इज 9। और 9 देखो ऐसा नंबर है जो 27 को भी डिवाइड कर देगा पूरी तरह से, 9 3 27, 36 को भी डिवाइड कर देगा, 9 4 36, और 45 को भी, 9 5 45। ओके, तो 9 हमारा एचसीएफ हो गया। ओके, एचसीएफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, ये भी नोट डाउन कर लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, नेक्स्ट सी, एक और मेथड है एचसीएफ निकालने का, क्या है, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ओके, ये क्या होता है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि और आसान तरीके से तुम निकाल सकते हो, ठीक है, जो तुमको सूट करता है वो तुम निकालो। ओके, कैसे होगा, जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 55 एंड 75। अभी 2 नंबर का है, अभी 3 नंबर में भी आएंगे, तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है। पहले तो हम क्या करते थे, फैक्टर्स ऑफ 55 निकालेंगे, फिर 75 निकालें, फिर कॉमन लिए, उसमें से जो हाईएस्ट निकला वो तुम्हारा एचसीएफ हो गया। पर इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या अलग है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 55 है, और 75 क्या है, बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 55 एज अ डिवाइजर और 75 एज अ डिविडेंड रख लेंगे। ओके, इस तरह से 75 को डिवाइड कर देंगे 55 से, ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या है, कितना का टेबल में 75 आएगा, तो अगर 55 को 2 बार में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 55 को 2 बार का टेबल में अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 ट्रेन 5, ठीक है, ज़्यादा हो गया, तो एक ही बार में तुम काटो 55। ओके, 5 - 5 0, 7 - 5 20। अब देखो इसको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे ट्रिक है, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं कहलाएगा। ओके, ये नॉर्मल डिवीजन से थोड़ा हटके है, ध्यान से सुनना क्या करना है। अब क्या करो, 20 को डिवाइजर बना दो और 55 को डिविडेंड। ओके, अब डिवाइड करो, अब ये तुम्हारा छुप गया, ठीक है, बस ये तुमको दिखना है 20 और 50। अब कितना का टेबल में 55 आएगा, तो 22 ज़ा 40 होता है, ठीक है, 23 ज़ा 60 हो जाएगा, 22 ज़ा 40 हम कर सकते हैं, इसको माइनस करो, 5 - 0 5, 5 - 4 1, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको तुम एज अ डिवाइजर मान लो, और अब क्या करो, ये जो नंबर है अब ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब 15 का टेबल में 20 आता है, नहीं आता, तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 1 ज़ा 15। ओके, इसको माइनस करो, कैरी लेंगे 10 - 5, 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मेरा क्या बचा, 5। अब 5 फिर भी बचा हुआ है, अब क्या करो, फिर से डिवाइड करो, अब ये 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कितना का टेबल 15 आता है, 5 3 ज़ा 15 आता है, ठीक है, तो क्या आया मेरा 0 0, रिमाइंडर मेरा क्या आया 0। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो, एचसीएफ मेरा कौन सा नंबर आएगा, तो मेरा ये नंबर जो बचा है डिवाइजर, जब लास्ट में 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो एचसीएफ मेरा क्या बच रहा है यहाँ पे 5, तो एचसीएफ मेरा यहाँ पे जो क्या बचेगा, जो डिवाइजर है वही बचेगा मेरा एचसीएफ। ओके, 5 बिकम्स द डिवाइजर एंड 15 बिकम्स द डिविडेंड, है ना, 15 डिविडेंड हो गया, 5 डिवाइजर हो गया, ठीक है। जब लास्ट में फाइनली व्हेन वी गेट 3 एज अ कोसेंट, 3 एज अ कोसेंट हमारा क्या निकला 3, और रिमाइंडर मेरा क्या निकला 0 निकला, ठीक है। तो लास्ट डिवाइजर जो बचेगा, लास्ट जो काटने वाला नंबर बचेगा, डिवाइजर मतलब काटने वाला संख्या, वो बचेगा, तो उसी को हम एचसीएफ मान लेंगे, उसी को अब एचसीएफ मान लेंगे। तो तुमको देखना है कि तुमको कौन सा सूट करता है, ये वाला तरीका सूट करता है या
वो पहले वाला कॉमन निकाल के करना है, सूट करता है, ठीक है। हमको बस क्या करना है, लास्ट में जीरो लेके आना है, एनी हाउ, ओके, एनी हाउ वी हैव टू ब्रिंग द रिमाइंडर जीरो, ओके। और लास्ट में जो डिवाइजर बचेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी में लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ओके। फाइंड द एचसीएफ of 18, 24 and 27, ओके। 18, 24 एंड 27। अब क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से देखना, 3 नंबर अब आ गया हमारा, 3 नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, पहला 2 नंबर लेंगे, पहला 2 नंबर जो चूज करेंगे, ओके। 18 को हम बना देंगे डिवाइजर, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं ताकि काटने में आसान हो, ठीक है। 18 को हम बना देंगे डिवाइजर और 24 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ओके। तो 18 का टेबल में 24 आता है नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 वन सा 18, ओके। ध्यान से देखना, 14 माइनस 8 क्या होता है, 6। यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। 6 हमारा क्या हो गया, अब रिमाइंडर बचा, मगर रिमाइंडर को क्या बनाना है, डिवाइजर। और 18 को ले आएंगे यहाँ पे, रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए कैसे भी, 18 को यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर मेरा 0 आया तब हम क्या देखेंगे, क्वोशंट मेरा 3 है और डिवाइजर मेरा 6 है। जो डिवाइजर जो लास्ट बचेगा ना, वही मेरा एचसीएफ है, क्या है, एचसीएफ है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एचसीएफ नहीं लेना है। 6 को जो क्या करेंगे हम, 6 को क्या करेंगे, ये एचसीएफ को क्या करेंगे, ये 2 नंबर का खत्म, काम हो गया, काम खत्म हो गया। अब 27 बचा है, तो 27 को हम डिविडेंड बना देंगे, 27 को डिविडेंड बना देंगे, और 6 जो है हमारा है वो, ये जो 6 एचसीएफ आया वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। कोई लंबा प्रोसेस नहीं, सिंपल है। कितना का टेबल में 27 आता है, या 27 से पहले आता है, तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30, तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 हम करेंगे, ओके। माइनस करो, 7 माइनस 4 3, और यहाँ तुम्हारा 0 आ गया, ओके। अब जो 3 जो आया है, ये जो 3 आया है, यहाँ 0 तो नहीं आया दोनों में, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइजर बना देंगे और ये तुम्हारा आ जाएगा 6 यहाँ पे, ठीक है। अब कितना का टेबल में 6 आता है, तो 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, ओके। हमारा क्या आया, 0 रिमाइंडर आ गया। अब 0 जैसे रिमाइंडर आया तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा क्या बचा, क्वोशंट 3 बचा। यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या बचा, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 27 क्या है, 3 निकला हम लोग का, ठीक है। तो एचसीएफ तीनों का हमारा क्या निकल जाएगा, तो इस तरह से लिखोगे, द एचसीएफ ऑफ 18 24 एंड 27 इज 3। समझ में आया। यहाँ जो फाइनल आंसर आया ये तुम्हारा एचसीएफ है, ये एचसीएफ मत लिख देना, ये एचसीएफ सिर्फ ये दोनों का निकला। फिर इसको हम क्या किए, इसको हम एज अ डिवाइजर बनाए और फिर ये प्रोसेस किए, और लास्ट में जो बचा मेरा क्वोशंट, सॉरी डिवाइजर, वो हमारा एचसीएफ हो गया, ओके। तो तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, 3। अंडरस्टूड। जो आसान लगता है तुमको उस तरह करो। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देर आर 3 कंटेनर्स हैविंग 24 लीटर, 36 लीटर एंड 48 लीटर ऑफ मिल्क। 3 कैंस है, ठीक है। कैन तुमको समझ में आता है ना, कंटेनर। तो 3 जो कंटेनर है, तीनों में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। इसमें 24 लीटर है, 36 इसमें है और 48 इसमें होगा, ओके। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कैन दैट मेजर्स द मिल्क इन द 3 कंटेनर। अब बोल रहा है कि कोई ऐसा कैपेसिटी वाला कंटेनर ढूंढो, ऐसा कैपेसिटी वाला कंटेनर ढूंढो दैट कैन मेजर द मिल्क इन द 3 कंटेनर्स, जो इन तीनों कंटेनर में जो दूध है वो माप सके, वो तीनों कंटेनर में जो दूध है माप सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब पूरा कंप्लीट वो माप सके, ठीक है, बिना कुछ मतलब कि रिमेनिंग छोड़े, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब तुमको क्या दिख रहा है कि
ऐसा कैन क्या हो सकता है जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन हो, ठीक है, इसमें भी हम नाप सके, इसमें भी नाप सके और इसमें भी नाप सके। तो ऐसा कैन कौन सा होगा? तो एचसीएफ तुमको नहीं दिख रहा है, एचसीएफ निकाल सकते हैं ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ तीनों नंबर का निकालेंगे। ओके, तो 24 का एचसीएफ क्या निकलेगा? 1 2 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, फिर 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, इस तरह से 10 12, ओके, एंड 24। इस तरह से 36 का क्या निकलेगा? 1 2 3 4 9 ज़ा 36, ठीक है, 6 6 6 ज़ा 36, ठीक है, फिर 9 हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, फिर 12, ठीक है, 12 भी तो होगा ना, 12 3 ज़ा 36, फिर और क्या होगा? 15 तो होगा नहीं, 14, अब डायरेक्ट क्या होगा? 36। ओके, नेक्स्ट नंबर तुम देख लो, किसका? 48 का। 1 2, ओके, फिर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 8, ठीक है, 5 नहीं, 6 8 ज़ा 48 होता है, 8 6 ज़ा 48 तुम्हारा हो जाएगा, 9 तो होगा नहीं, 12 होगा, है ना, 12 इंटू 4, ओके, 15 13 तो नहीं होगा, 15 14 16, ये 16 होगा, 16 दिया 48, ओके। इस तरह से आगे जाओगे तो फिर लास्ट में तुम्हारा क्या निकलेगा? 48 निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से तुम कॉमन देखो, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 1 कॉमन आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 एक कॉमन आ गया, 3 3 और 3 यहाँ एक कॉमन आया, ठीक है, 4 यहाँ भी कॉमन, 4 भी यहाँ भी कॉमन, 4 भी यहाँ कॉमन, कॉमन हो गया, 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 भी एक कॉमन हो गया नंबर, 8 यहाँ है मगर 8 यहाँ नहीं है, ठीक है, 8 यहाँ कहीं नहीं है मगर 8 यहाँ है, तीनों में 8 होना चाहिए, ठीक है, तो 8 नहीं होगा, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ भी है, तो एक कॉमन हो गया, फिर 24 यहाँ है, 24 यहाँ नहीं है, ठीक है, और 24 यहाँ भी नहीं, 24 टू द 48 होता ना, यहाँ 24 भी होगा एक नंबर, 24 और फिर 48, ओके। तो 24 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये कॉमन नहीं होगा, तो लास्ट इतना दूर तक मेरा कॉमन निकला, ठीक है, इतना दूर तक मेरा कॉमन निकला। अब देखो इनमें से हाईएस्ट क्या है, इन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट क्या है? 12, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया? 12, ठीक है। इसको तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, पर हम उसको सजेशन नहीं करेंगे और ज़्यादा पहुँच पहुँच हो जाएगा, इसी को तुम फॉलो करो, ठीक है। एचसीएफ तुम्हारा क्या हो गया? 12, ओके। तो 12 लीटर वाला कैन, जो 12 लीटर वाला कैन होगा ना, वो इन सब कैन में से इनको भी माप सकेगा, है ना। 12 लीटर का जो कैन है कितना बार माप सकेगा? 2 बार, 12 दूनी 24 होता है ना, 12 का 1 लीटर कैन तुम नापोगे, फिर 2 बार नापोगे, ठीक है, तो ये नाप आ गया तुम्हारा। फिर 36 का नापना है तो 3 बार नापोगे, 12 3 36, 12 को 3 बार नापोगे तो हो गया तुम्हारा, ये भी तुम यहाँ भी तुम नाप लोगे। और अगर 48 को नापना है तो 12 को कितना बार? 4 बार, 12 को 4 बार तुम 4 बार करके नापोगे तो ये 48 लीटर पूरा तुम्हारा, 48 जो लीटर है वो भी तुम्हारा मपा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एचसीएफ काम करता है क्वेश्चन में। तो आई होप तुम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लोगे, ओके। बाय द टाइम तुम कंप्लीट करो हम लोग फिर एलसीएम भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ओके। एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।